दोस्तों, आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में खेला गया। ये मुकाबला पूरी तरह एक्शन, थ्रिल और ड्रामे से भरपूर रहा। शुरुआत से लेकर अंत तक मैच में उतार चढ़ाव, बड़े शॉट्स और शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। अगर आपने ये मैच मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिए। आज हम आपको इस पूरे मुकाबले का रोमांचक हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन ये फैसला आगे जाकर कितना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं था। हैदराबाद की ओर से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों ही खिलाड़ी शुरुआत से ही आक्रामक मूड में नजर आए। पहले कुछ ओवर में उन्होंने समझदारी दिखाई, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, दोनों बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोल दिए। खासकर अभिषेक शर्मा ने तो दिल्ली के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया। पावर प्ले के दौरान दोनों ओपनर्स ने शानदार साझेदारी की और बिना कोई विकेट गंवाए टीम को 67 रन तक पहुंचा दिया। इस दौरान दिल्ली के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए। हालांकि पावर प्ले के बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने थोड़ी वापसी जरूर की और रन गति पर हल्का ब्रेक लगाया। लेकिन फिर मैच का असली टर्निंग पॉइंट आया। अभिषेक शर्मा ने गियर बदला और आक्रमण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की और उसके बाद तो जैसे उन्होंने रुकना ही बंद कर दिया। हर ओवर में बाउंड्री और छक्कों की बरसात होने लगी। इसी बीच ट्रेविस हेड भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन समीर रिजवी के शानदार कैच ने उनकी पारी को खत्म कर दिया। हेड 26 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान ईशान किशन, जिन्होंने आते ही तेज रन बनाने शुरू कर दिए। मध्य ओवरों में हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी रही। 11वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ किशन और अभिषेक ने मिलकर 22 रन बटोर लिए। इसके बाद भी रन गति लगातार तेज बनी रही। अभिषेक शर्मा ने हर गेंदबाज के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 छक्के लगाकर सिर्फ 47 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। ये पारी सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि पूरी तरह नियंत्रित और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। हालांकि इसी ओवर में एक दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट में ईशान किशन को पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन इससे हैदराबाद की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। क्रीज पर आए हेनरिक क्लासन ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। आखिरी ओवरों में क्लासन और अभिषेक ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। खासकर आखिरी ओवर में दोनों ने मिलकर 20 रन बटोर लिए। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति तक हैदराबाद ने 2 विकेट के नुकसान पर 242 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अभिषेक शर्मा ने 68 गेंदों पर 135 रन बनाए, जबकि क्लासन ने 13 गेंदों पर 47 रन की तूफानी पारी खेली। अब दिल्ली के सामने था 243 रन का मुश्किल लक्ष्य, जिसके बाद में लक्ष्य का पीछा करने उतरी। दिल्ली की शुरुआत ठीक ठाक रही। पथुम निशंका और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। पहले ओवर में दिलशान मधुशंका ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन निशंका ने एक शानदार चौका लगाकर इरादे जाहिर कर दिए। दूसरे ओवर में केएल राहुल ने अपने क्लास का प्रदर्शन किया और चौका लगाकर रन गति बढ़ाई। लेकिन तीसरे ओवर में मधुशंका ने बड़ा झटका देते हुए निशंका को आउट कर दिया। इसके बाद क्रीज पर आए नीतीश राणा और उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। चौथे ओवर में उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाकर टीम को संभाला। वहीं राहुल भी दूसरे छोर से लगातार रन बना रहे थे। पावर प्ले के 5वें ओवर में राहुल ने एक शानदार छक्का जड़कर स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। हालांकि आखिरी ओवर में गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की और रन गति को थोड़ा धीमा किया। 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट पर 59 रन था। इसके बाद मध्य ओवरों में मैच ने फिर रफ्तार पकड़ी। 8वें ओवर में राणा ने स्पिनर के खिलाफ 2 लगातार छक्के और एक चौका लगाकर 19 रन बटोर लिए। वो तेजी से अपनी 50 की ओर बढ़ रहे थे। 9वें ओवर में राहुल ने भी एक शानदार चौका लगाया, जिससे स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। और फिर 10वें ओवर में राणा ने चौका लगाकर सिर्फ 27 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। लेकिन इसी ओवर में मैच ने फिर करवट ली। राहुल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा ने कैच पकड़ लिया। राहुल 23 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए। अब क्रीज पर आए समीर रिजवी और दिल्ली की उम्मीदें एक बार फिर नई जोड़ी पर टिक गई। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली ने 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए थे। लेकिन फिर 11वां ओवर आते ही खेल की दिशा बदल गई। गेंदबाजी के लिए आए ईशान मलिंगा ने दिल्ली को 2 बड़े झटके दे दिए। पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और बाउंड्री पर खड़े अभिषेक शर्मा ने आसान कैच पकड़ लिया। राणा 30 गेंदों पर 57 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए डेविड मिलर, लेकिन मलिंगा ने उन्हें भी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। मिलर गोल्डन डक पर लौटे और दिल्ली पूरी तरह दबाव में आ गई।
ओवर खत्म हुआ सिर्फ 2 रन और 2 विकेट के साथ। यही पल मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। 12वें ओवर में शिवम कुमार आए, जहां समीर रिजवी ने चौके से शुरुआत की, लेकिन फिर सिर्फ 3 रन ही आए। 13वें ओवर में दिलशान मधुशांका के खिलाफ रिजवी ने 2 चौके लगाए, लेकिन बढ़ता रन रेट चिंता का कारण बना रहा। 14वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने छक्का लगाया, फिर रिजवी ने भी एक छक्का जड़ा। इस ओवर से 16 रन आए, लेकिन 15वें ओवर में शाकिब हुसैन ने रन गति फिर धीमी कर दी, सिर्फ 9 रन आए। अब आखिरी 5 ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 88 रन चाहिए थे, लेकिन फिर ये रन बने नहीं, तो हैदराबाद की टीम ये मैच जीत गई।